नमस्कार। आज मैं लेट्स गो का एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लेकर आई हूँ जो मेरी नज़र से सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अक्सर मेरे पास में लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिसमें ये इश्यू आती है कि पार्टनर्स एक दूसरे को फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पाते, खुलकर नहीं जी पाते हैं। इसलिए मेरी नज़र से ये एग्ज़ाम्पल जो है लेट्स गो का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। दोस्तों, गौतम बुद्ध यशोदा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से गौतम बुद्ध और यशोदा के बारे में वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त ने यशोदा के ऊपर काफ़ी मार्मिक उसकी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिनके बारे में बचपन में ही धर्मगुरुओं ने कह दिया था कि एक दिन वो अध्यात्म की राह पर चले जाएंगे। इसके कारण उनके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे और उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं दिए जो एक सांसारिक जीवन में जीने के लिए चाहिए। उस समय की सर्वगुण संपन्न सर्व सुंदरी राजकुमारी यशोदा से गौतम बुद्ध की शादी हुई। गौतम बुद्ध यशोदा 12 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। एक दिन अचानक गौतम बुद्ध भरी रात में सोई हुई अवस्था में राजकुमारी यशोदा को छोड़कर चले गए। जिस दिन उनका पुत्र मात्र 1 दिन का था, राहुल। ऐसा दोस्तों कभी हुआ नहीं होगा कि गौतम बुद्ध ने यशोदा से अपनी दिल की बात ना रखी हो या अपने माता पिता से ना रखी हो। लेकिन गौतम बुद्ध यशोदा को सोई हुई अवस्था में छोड़कर चले गए, जिसके कारण यशोदा को बहुत तकलीफ हुआ। वो अपनी सहेलियों से बातें करती थी। यशोदा एक छतरानी थी। उसे अपनी छतरानी होने पर पूरी तरह से आत्मविश्वास था, गर्व था। वो अपनी सहेलियों से कहती थी कि कैसे गौतम बुद्ध उन्हें सोई हुई अवस्था में छोड़ के चले गए। क्या उन्हें एक पल भी ये भरोसा नहीं था कि जिस छतरानी यशोदा उन्हें तिलक लगाकर युद्ध मैदान में भेज सकती है, वो तिलक लगाकर उन्हें अध्यात्म उनकी खुद की उन्नति के लिए नहीं भेज सकती थी। यशोदा को बहुत गुस्सा आया। यशोदा बार बार गौतम बुद्ध के लिए ये सोचती रही, क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो बताकर जाते मुझे। यशोदा बार बार इसी चीज़ को सोचती रहती और अंदर ही अंदर उसे इस बात की ग्लानि होने लगी कि क्या उसका प्यार इतना कमज़ोर था, इतना कम था, जो गौतम बुद्ध को उस पर विश्वास नहीं हो पाया और उसे बिना बताए हुए रात में वो चले गए। इसलिए यशोदा अंदर ही अंदर गौतम बुद्ध के लिए क्रोधित रही, गौतम बुद्ध को माफ़ न करने वाली स्थिति में आ गई। गौतम बुद्ध को घर छोड़ने के 6 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर तक जाते थे। उनकी खबर घर तक पहुंची। उनके पिता ने उनके लिए बुलावा दिया और जब गौतम बुद्ध आए अपने पिता के पास में एक भिक्षु के रूप में, सब लोग उनसे मिलने गए, लेकिन यशोदा नहीं गई। यशोदा आत्मविश्वास से भरी हुई छतरानी थी। उसे लगता था कि आखिर उसके प्यार में क्या कमी थी जो गौतम बुद्ध समझ नहीं पाए। आखिर उसने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी विश्वास की, जो गौतम बुद्ध अपनी दिल की बात बता ना पाए और वो आधी रात में छोड़ के चली गई। उसे लगता था काश एक बार बताकर तो देखते, मैं क्या क्या नहीं कर सकती थी उनके लिए। उसे हर वक्त इस बात की ग्लानि होती, जिसके कारण वो नाराज थी। जब गौतम बुद्ध ने पूछा कि यशोदा कहाँ है, तब उनकी माता पिता ने बताया कि यशोदा नाराज है। उसने एक ही चीज़ कहा है, जब बुद्ध मिलना चाहेंगे तभी मैं मिलूंगी। गौतम बुद्ध यशोदा के कक्ष में गए।
यशोदा अपने सवालों के जवाब पूछी उससे पहले गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षाम देहि। और यशोदा ने अपने पुत्र राहुल का हाथ गौतम बुद्ध के हाथ में दे दिया। फ्रेंड्स, इससे बड़ा लेट्स गो हो ही नहीं सकता। यशोदा ने उस राहुल को दिया जिस राहुल के पिता ने मात्र एक दिन में राहुल को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत कुछ है देने के लिए और सबसे बड़ा देना है माफ़ कर देना। किसी को जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में स्वीकार करके उसे हमेशा के लिए माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा दान है। इसलिए यशोदा ने भिक्षाम देहि में सबसे बड़ा दान उसके कलेजे का टुकड़ा राहुल को दिया, जो कि गौतम बुद्ध जिसे एक दिन का राहुल था छोड़कर आधी रात में चले गए थे। एक बार इस बात को अपने दिल से समझने की कोशिश करें और जो भी आपके जीवन में है जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है या आपकी उम्मीद के अनुसार वो नहीं उतरे हैं, आप उन्हें माफ़ कर दें। माफ़ करना इस दुनिया का सबसे ताकतवर कार्य है, इसलिए माफ़ करें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुशियाँ दें।